परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, जीवन में सत्संग का बड़ा मूल्य होता है, क्योंकि सत्संग में हम बातों को ठीक ठीक समझते हैं और जब बात ठीक ढंग से समझ में आ जाती है तो जीवन जीने में आसानी होती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, आदमी जल्दीबाजी में जीवन जीता है और जहां पर लाभ उसे प्राप्त होना चाहिए तो लाभ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि हानि होती है। जब तक हमें अच्छे संतों की संगत नहीं मिलती है, समझदार लोग जीवन में नहीं आते हैं, तब तक बात समझ में नहीं आती है। इसलिए सत्संग सुनने के साथ साथ विचार भी करें। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जो बातें गुरुजी ने कही हैं उन पर विचार करना अपराध है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मान लीजिए हमें गुरुजी ने पैसे दिए, एक नोट की गड्डी दी और गुरुजी ने कह दिया ये 1000 रुपया है। हम मान लिए ठीक है 1000 रुपया है, लेकिन पैसा हम गिन कर देखें तो यह नहीं है कि हम गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या फिर उन पर हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पैसा क्या चीज है? गिनने की चीज है। गुरुजी ने पैसे दिए, लेकिन हमारा भी कर्तव्य होता है कि उस पैसे को गिने। गिनने से क्या होगा यह भी समझ में आएगा। हो सकता है गिनते गिनते उसमें एक कम आए, हो सकता है एक ज्यादा भी हो। तो इस बात की हमको क्या है, भली प्रकार से या ना कहना चाहिए कि ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं और समझते हैं, उन पर विचार करना चाहिए। समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है, बड़े गए बड़ा पने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। एक व्यक्ति है जो ये सोचता है कि भाई हम तो नीच जाति के हैं, उच्च जाति जहां पर हैं, जहां पर वे लोग बैठे हैं वहां पर हम कुर्सी पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं, उनके बराबरी में बैठने के अधिकारी नहीं हैं, हम तो नीच हैं, अछूत हैं। ये जो भावना है। और एक दूसरा सोचता है कि भाई मैं तो बहुत उच्च हूं, भाई उच्च जाति का हूं। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो कुछ लोग आए, बैठे हुए लोग भी, तो आपस में चर्चा होने लगी। तो एक ने कहा कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, भाई ब्राह्मण जाति का हूं। बड़े गर्व से कह रहा है मैं ब्राह्मण जाति का हूं। यदि वही आदमी नीच होता तब, चमार होता तब बताता बड़े गर्व से कि मैं चमार हूं।
नहीं बताता वो। तो जहां पर ऊंच और नीच की बात है, जो आदमी जो अपने को कदर उच्च कहता है, उच्च कुल का समझता है, ब्राह्मण कहता है, जो आदमी अपने को क्षत्रिय कहता है, जो अपने आदमी वैश्य कहता है, कोई आदमी अपने को चमार कहता है, नीच कहता है। देखिए उनके शरीर में क्या लगा है। जो आदमी अपने आप को उच्च कहता है, ब्राह्मण कहता है, उसके शरीर में भी चाम है, हड्डी है, मल है, मूत्र है। जो अपने आप को क्षत्रिय कहता है, उसके शरीर में भी देखे तो वही हाल है। वैश्य है तो उनके शरीर के भी वही हाल है। जिसको हम नीच कहते हैं उसके शरीर के भी वही हाल है। कहां पर भिन्नता है? कहीं भिन्नता नहीं है। मेरे जैसा है जिसको मैंने कह दिया कि चमार है, और मैं उच्च हूं, ब्राह्मण हूं। देखिए मैं उसको, मेरे अपने जैसे भाई को अछूत मानता हूं और मैं उच्च हो गया। सदगुरु कहते हैं बड़े गए बड़ा पने रोम रोम हंकार। ऐसे जो अपने आप को बड़ा मानता है, लोग अपने आप को बहुत बड़े ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि हम तो उच्च हैं भाई, समाज में हमारी वरीयता है, हम श्रेष्ठ हैं। ऐसे लोग अपने बड़प्पन में ही मर गए। रोम रोम अहंकार, उनके तो रोम रोम में अहंकार है कि भाई हम जगत पूज्य हैं, हम ऊंची जाति के हैं। सदगुरु कहते हैं सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरु जो हमें ये ज्ञान देता है कि दुनिया में सभी व्यक्ति जो है एक समान है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब बराबर हैं। मैंने कहा ना, जो ऊंचा है अपने को बताता है, वो बता दे कि तुम्हारे शरीर में क्या है, चाम है कि नहीं। चाम धारण करके घूम रहे हैं और चमार कहलाने से अपने को मानते हैं कि हम भाई अपमानित हो जाएंगे। दूसरे को चमार कहने के लिए हम बहुत आगे हैं, और चाम लेके हम घूम रहे हैं। चमार नहीं है क्या? चमार वो है जो चाम का यार है, चाम का यार, उसको कहते हैं चमार। चमार कोई जाति नहीं है। जो चाम में आसक्त है उसको कहते हैं चमार, और जो अपने आप में आसक्त है उसको कहते हैं ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है उसको कहते हैं ब्राह्मण, और जो चाम को ही जानता है, जिनकी बुद्धि चाम तक ही सीमित है, वो है चमार। चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया हो तथाकथित। जब इतनी छोटी सी बात आदमी नहीं समझता है तो वो समाज को कहां लेके जाएगा? रसातल में लेके जाएगा। उच्च वर्ग के लोग जिनको हम कहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि समाज एक रूप हो, कभी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमेशा एक खाई बनी रहे। ये खाई ऐसा नहीं कि समाज में, अपने घर में भी खाई बनाते हैं। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरु ही बताते हैं कि ये तुम्हारे शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व विद्यमान है जिसको जान लेने से जो बड़ी चीज है कहना चाहिए, जिसको कहते हैं आत्मा, जीव, अपने आप। यह हमारे लिए बड़ी चीज है। तो बड़ी चीज है तो उसको जान लेना, वही ब्राह्मण का लक्षण है। और शरीर को जानता है, शरीर बुद्धि है, शरीर में आ सकता है, वो है चमार। अब समझ लीजिए, हम अपने आप पर गणित लगाएं कि हम चमार हैं या फिर ब्राह्मण हैं।
ये समझ में आ जाएगी बात। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान या फिर ऐसे जो पारख निष्ठ जो संत जन है उनका ज्ञान हमें सुनना चाहिए और सुन करके अपने मन में जो संदेह है उसको दूर करना चाहिए। सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग करना। संतों के द्वारा जो वाणी हमें मिलती है उन पर विचार करना, अब विचार करने के बाद सही है तो उसको जीवन में आत्मसात करना, अब गलत है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो त्यागने योग्य है। ऐसा जब ज्ञान हमको निष्पक्षता पूर्वक समझने और सुनने में मिलता है तब मन का संदेह दूर होता है। तो मैंने कहा कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ऊंचा हो और नीचा हो, सब आदमी बराबर है। हमारे दिमाग में ऊंच नीच की भावना है, इसलिए हमने किसी को उच्च बना दिया और किसी को नीच बना दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर की वाणी हमें याद करनी चाहिए कि बड़े गए बड़ा पने रोम रोम हंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण क्षमार। इसलिए सदगुरु हमें बताते हैं कि बेटा तू क्या है, जो मैं हूं वो तू है। मेरे शरीर में जो बोल रहा है वही तेरे शरीर में भी है। अतः तू ब्रह्म को जानेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, अन्यथा शरीर में आसक्त रहेगा तो केवल चमार रहेगा। इसलिए हमें शरीर की जो आसक्ति है उसको दूर करके अपने आत्मा में आसक्त होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से शरीर में आसक्त होकर चाम में आसक्त होकर जो आदमी चाम का यार बनता है वो चमार होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म का जो यार बनता है, अपनी आत्मा का जो यार बनता है, अपनी आत्मा का जो प्रेमी बनता है उसको कहते हैं ब्राह्मण। हर आदमी में यह योग्यता है कि वो ब्राह्मण भी बन सकता है, अन्यथा वो चमार तो है ही है क्योंकि चाम का यार है। इसलिए इस वेद को समझना चाहिए और समझ करके हमको अपने आप को उठाते हुए ब्राह्मणत्व की ओर जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार सत्संग में हम संतों की बात सुनते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उसको विचार करने की आवश्यकता है और विचार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।